हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे होगी कि कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है और कितनी नहीं। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी, किसी की भी सैलरी, मान लीजिए आप किसी कैबिन क्रू को जानते हैं या आप किसी भी एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करने वाले इंसान को जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हम कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में बात करेंगे कि एक कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है और किस तरह से होती है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि एक कैबिन क्रू की सैलरी आर्ली बेसिस पे होती है। उसको कुछ भी मंथली डिसाइडेड नहीं रहता है, उसके आवर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने आवर्स फ्लाई करती है और कितने आवर्स नहीं। फिर भी सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे कि अगर आप किसी एयर होस्टेस को जानते हैं या किसी कैबिन क्रू को जानते हैं, किसी एविएशन इंडस्ट्री में वर्क करने वाले को जानते हैं, तो लोग डायरेक्टली उनसे ये पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। हालांकि ये अच्छे एथिक्स नहीं है, ये पूछना नहीं चाहिए जल्दी से किसी को कि आपकी कितनी सैलरी है कितनी नहीं है, क्योंकि सबको अनकंफर्टेबल फील होता है बताने में। और किसी की, चलिए ठीक है आप, और ये अच्छे मैनर्स नहीं माने जाते हैं कि आप किसी से उसकी सैलरी पूछ रहे हैं। फिर भी कि आप किसी से उसकी सैलरी पूछ रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या आप इस प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके करियर्स पेज पे जाके आपको पता लग ही जाएगा कि किसकी सैलरी क्या है क्या नहीं है। चलो फिर भी मैं आपको आज एक जिस्ट देना चाहती हूँ, एक बताना चाहती हूँ कि इंडिया में एयर होस्टेस की सैलरी कैसी रहती है। अगर हम इंडियन एयरलाइंस के बारे में बात करें तो इंडियन एयरलाइंस की जो सैलरी होती है वो 35,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख 1.5 लाख तक चली जाती है इंडिया में। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में 1.5 लाख से स्टार्टिंग सैलरी है वहाँ पे, और 1.5 लाख से स्टार्ट होके आगे 0.53 तक उनकी सैलरी चली जाती है, डिपेंड ऑन देयर डिपेंड ऑन देयर रिकॉर्ड्स। तो क्योंकि इन सैलरीज में इसलिए इतना फ़र्क है क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो इंटरनेशनली रहते हैं उनको अपना रहना खाना सब मैनेज करना पड़ता है और उसमें बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी हो जाता है। इसीलिए उनको सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। इंडिया में कंपैरेटिवली इतना हाउसिंग का, फूडिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का इतना कॉस्ट नहीं आता है, इसीलिए उनकी सैलरी थोड़ी सी कम है। बाकी सैलरी आपकी लिमिटेड नहीं रहती है। अगर आप ज़्यादा आवर्स कर रहे हैं, ज़्यादा आवर्स ऑफ फ्लाइंग कर रहे हैं, जिस हिसाब का आपका रोस्टर आता है उस हिसाब से अगर आप ज़्यादा फ्लाइंग कर रहे हैं, आप 90 आवर्स फ्लाई कर रहे हैं, 100 आवर्स फ्लाई कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी इससे और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35 to 40K है, बढ़ते बढ़ते आपने आज 90 आवर्स या 100 आवर्स फ्लाई किया है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी आराम से 55-60 तक चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लाई करते हैं कितना नहीं। जैसे कई लोगों को नहीं पसंद होता ज़्यादा फ्लाई करना, आफ्टर कमिंग इनटू अ सर्टेन एज, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5-6 ईयर्स, वो लोग नहीं चाहते हैं और फ्लाई करना ज़्यादा, वो कम फ्लाई करना पसंद करते हैं, तो वो कम सैलरी ले लेते हैं। और कई लोग जो ज़्यादा फ्लाई करना पसंद करते हैं उन लोगों की सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लाई कर रहे हो, आपका रोस्टर कैसा आ रहा है कैसा नहीं, उस पर। इसी के साथ साथ लेओवर अलाउंस मिल जाते हैं, जहाँ भी आप लेओवर पे जाते हो, इंडिया में आपने कोई लेओवर किया है, इसके पैसे आपकी सैलरी में अलग से आते हैं, या फिर आपने कोई इंटरनेशनल लेओवर किया तो वहाँ के तो वो पैसे आपको अलग से आपकी सैलरी में आते हैं। तो आपको सैलरी के साथ साथ आप होटल में जो रुकते हैं उसका चार्ज अलग से मिलता है। आपको पे नहीं करना है होटल को, वो कंपनी पे करती है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया जाता है कि आप एक दिन अपना वहाँ पे रुक रहे हो, कहीं और जाके रुक रहे हो, किसी होटल में जाके रुक रहे हो, इसलिए आपको एक अलाउंस मिलता है लेओवर करने का। तो इसके अलावा आपकी सैलरी लॉन्ज एक्सेस में भी आती है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे किसी लॉन्ज में रुके हैं, आपका 5 घंटे का स्टे है एक एयरपोर्ट पे। मान लीजिए आपको आज आपने फ्लाई किया दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू, मान लीजिए आपने फ्लाई किया दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू अबू धाबी, तो अबू धाबी में आपको आपकी फ़्लाइट है लेकिन 5 घंटे के बाद ही आपकी फ़्लाइट है।
आपकी फ़्लाइट 5 घंटे रुकेगी एयरपोर्ट पे, 5 घंटे के बाद आपकी फ़्लाइट है, तो आप 5 घंटे फ़्लाइट में नहीं बैठ सकते हो, तो आप एक लॉन्ज में, एयरपोर्ट पे ही लॉन्ज होते हैं, आप एयरपोर्ट के उस लॉन्ज में रुके हो, तो उस लॉन्ज में रुकने के भी आपको कंपनी कुछ थोड़ी से पैसे देती है, कुछ अमाउंट आपकी सैलरी में डालती है। तो इस तरह से आपकी सैलरीज जो हैं आपके क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाती हैं। तो ये थे सैलरी की बाइफर्केशंस। तो ये थी सैलरी की बाइफर्केशंस। तो अगर आपको और कोई भी टॉपिक पे क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।